हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा मेरा ब्लॉग में। मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। मैं आई हूँ यहाँ भागवत लगा है ना भोटिया पड़ाव के अंदर। हम रहते हैं भोटिया पड़ाव में। MPBG कॉलेज है, उसी ग्राउंड में आशुतोष महाराज जी का भागवत लगने वाला है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो आप बने रहना वीडियो में। तो दगड़ियों, अभी हम पहुँच गए हैं गेट में और आप देख सकते हो यहाँ की तैयारियाँ। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे घर से। मैं नानी के साथ आई तो वो चल नहीं सकती थी ना, और अभी शुरू नहीं हुआ है भागवत, थोड़ी देर में शुरू होगा। लोग आने लग गए हैं, तैयारियां चल रही हैं। मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है मतलब, और आप देख सकते हो। और यहाँ आगे स्टेज बना है और यहीं से भागवत सुनाएंगे और हम लोग सुनेंगे। ये देखिए, आशुतोष महाराज जी के नाम से ये भागवत शुरू हो रहा है और मुझे भी मौका मिल गया आज भागवत सुनने का। तो अब शुरू होने जा रहा है भागवत। आए उन दिव्य चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, जिनकी कृपा से यह कथा की गंगा आज से यहाँ प्रवाहित होने जा रही है। वो उसके विस्तार को समेटे हुए है उत्तराखंड, जिसमें 4 धाम, जो भारत की 4 धाम तीर्थ की यात्रा करते हैं वो जानते हैं, उसका एक विशेष धाम केदारनाथ इसी भूमि पर है। जा रहा है और उसका मन भी ग्लानि में डूबता जा रहा है। अर्जुन ने जैसे ही इस अवसाद भाव में प्रवेश किया कि ये तो मेरे स्वजन है, मैं इनका वध क्यों करूं, इस अवसाद के उसके भीतर उत्पन्न होते ही अर्जुन के हाथ में जो गांडीव था, वो गांडीव रथ के अग्रभाग में नीचे गिर पड़ा। जैसे धनुष गिरा और उसकी टंकार या उसके गिरने की ध्वनि भगवान श्री कृष्ण जी के कर्ण गोचर हुई, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने पलट कर देखा तो देखते ही रह गए। अर्जुन के हाथ का धनुष, जो एक योद्धा की शोभा होता है, वो उसके हाथ से नीचे गिर चुका है। और इतना ही नहीं, अर्जुन के मुख पर, उसके भाल पर सफेद के बिंदु है, यानी कि पसीना आ चुका है। और अर्जुन का मुख पीला पड़ गया और उसका कंठ सूखा हुआ प्रतीत हो रहा है। वो भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन कंठ सूखा है, पूरी तरह से अच्छे से ध्वनि बाहर नहीं आ रही। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखकर अनुमान लगा लिया, कहने लगे, हे पृथा पुत्र पार्थ, क्या हुआ है तुम्हें, गांडीव क्यों नीचे गिरा दिया। अर्जुन ने मानो रोते बिलखते हुए कह दिया, हे द्वारिकानाथ श्री कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, आप कृपया कर मेरे रथ को इस युद्ध भूमि से बाहर ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या कहते हो, तुमने स्वयं ही तो कहा कि युद्ध की मध्य रेखा पर तुम्हारे रथ को ले चलूं। मैंने सारथी बनकर ऐसा ही किया और अब तुम युद्ध से पलायन करना चाहते हो अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हाँ केशव, हाँ कृष्ण, मैं इस युद्ध से भागना चाहता हूँ, पलायन करना चाहता हूँ, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, क्यों, कारण क्या है युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुन अर्जुन ने पुनः कह दिया, केशव,
युद्ध के उस ओर देखिए, कौरवी सेना के अग्रिम भाग में पहली पंक्ति में कौन खड़ा है? श्वेत वस्त्रों में मेरे तात श्री खड़े हैं केशव। वो मेरे भीष्म पितामह हैं, मेरे पितामह श्री हैं। ये वही है मेरे तात श्री केशव। जब मैं बहुत छोटा था ना, तो इन्होंने मेरी अंगुली पकड़कर मुझे चलना सिखाया था। जब को कभी मैं इनसे पायसम की मांग करता, इनसे खीर खाने की जिद करता, तो अपनी गोद में बड़े वात्सल्य से भर के ये मुझे उसका सेवन करवाया करते थे। केशव, मैं युद्ध करके इनको जो तुम कथन कह रहे हो अर्जुन, ना तो ये वीरोचित है, ना धर्मोचित है, ना शास्त्रोचित है, किसी भी प्रकार से उचित कथन नहीं है तुम्हारा। इसलिए इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें युद्ध करना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन किसी भी प्रकार से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े प्रकार से समझा लिया, लेकिन वो नहीं समझा। जानते हैं, महर्षि वेदव्यास जी बताते हैं, अंततः भगवान श्री कृष्ण सारथी पद से नीचे उतर आए। जैसे नीचे आए, अर्जुन दिखने लगा, कहने लगा, केशव कहाँ जा रहे हो? हे कृष्ण, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो मध्य में? लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ मुख से नहीं कह रहे और बस चलते ही जा रहे हैं और युद्ध भूमि से थोड़ा दूर एक स्थान, निर्जन स्थान पर चले गए। और द्वारिका नाथ श्री कृष्ण जैसे ही वहां पर जाकर खड़े हुए, तो अर्जुन भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। और अंततः भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन तुम मेरी बात स्वीकार नहीं कर रहे ना? तुम्हें पता है ये तो पहले ही युद्ध घटित हो चुका है, ये पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं तो तुम्हें श्रेय देना चाहता था, तुम्हें यंत्र बनाना चाहता था, ताकि युगों युगों तुम्हारा नाम स्वर्ण किया जाए इस धरती पर कि तुमने धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का नाश किया। और ये उचित वाक्य है, शठे शाठ्यम समाचरेत्, दुष्ट की दुष्टता को समाप्त करना ही पड़ता है अर्जुन, उसे क्षमा नहीं किया जाता है। और सज्जन पुरुष अपने हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकता है। और अंततः भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तो पार्थ तुम मेरी बात नहीं मान रहे, क्योंकि तुम मुझे साधारण एक राजा, द्वारिका नाथ, यादव कुल का शिरोमणि कृष्ण मान रहे हो ना? अर्जुन ने कहा, आप यही तो है, और आप क्या है? श्री कृष्ण जी ने कहा, देखो मैं कौन हूं। सब दुख तेरे, सुमिरन कर ले साँझ सवेरे, सुमिरन कर ले साँझ सवेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। जैसे राजा परीक्षित को शाप मिला, शमीक मुनि ध्यान से निकले तो उन्होंने देखा मरा हुआ सांप किसने गले में डाल दिया। और उन्होंने बालकों को पूछा, बालकों ये हास परिहास आप लोगों ने किया है मेरे साथ? तब बालकों ने ये सारी घटना सुना दी। शमीक मुनि जी ने एक दूत को राजा परीक्षित के राजप्रासाद में भेज दिया कि जाओ उनको चेतावनी दो, आज से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। और उसके बाद राजा परीक्षित अपने राजप्रासाद में जब लौटे, मुकुट को सिर से नीचे उतारा तो उनको भी प्रायश्चित बोध हो गया। उनको समझ लग गई कि मैंने बहुत भारी अपराध कर दिया है और मैंने एक अनार्य यानी कि आर्य पुरुष को जो शोभा नहीं देता ऐसा कृत्य कर दिया, मुझे इसके लिए क्षमा मांगनी होगी, प्रायश्चित करना होगा। और उनको संदेश भी मिल गया कि उनकी मृत्यु बहुत निकट है। और इसी के साथ भागवत का प्रथम स्कंद यही संपन्न होता है। भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में राजा परीक्षित क्या करते हैं, गंगा घाट पर जाकर बैठ जाते हैं। एक आसन लगा लिया, एक व्यासपीठ सजा ली जिसे आप कह सकते हैं, एक आसन लगा दिया और तीनों दिशाओं में ये सूचना प्रसारित करवा दी कि कोई ऐसा महानुभाव हो जो मुझे बता सके कि 7 दिन के भीतर मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है।
और उनकी सभा में उस समय अन्य कोई नहीं, श्री नारायण का ही एक स्वरूप श्री सुखदेव मुनि महाराज जी पधारते हैं। 16 वर्ष के हैं, लंबी भुजाएं हैं, दिगंबर वेश है, खुले बाल है और मुख पर मानो कोटि सूर्य का तेज उदय हुआ है। हाथ में कमंडल पकड़ा है और सुखदेव मुनि महाराज जी चले आ रहे हैं। तो बोलिए सुखदेव मुनि महाराज जी की, भागवत के मुख्य प्रवक्ता की। और सुखदेव मुनि महाराज जी आए और उस आसन पर आकर विराजमान हो गए। उन्होंने कहा, बोलो राजन, क्या प्रश्न है तुम्हारा? 7 दिन के अंदर मुक्ति चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा, क्या ऐसा संभव है मुनिवर? क्या मुझे 7 दिवस के भीतर मुक्ति प्राप्त हो सकती है? उन्होंने कहा, क्यों नहीं। पूर्व समय में, प्राचीन काल में राजा खटवांग को आधे क्षण में मुक्ति की प्राप्ति हो गई थी। तुम्हारे पास तो 7 दिवस है। उसके लिए आपको अपने मन के पात्र को शुद्ध करना होगा और उसकी परिशुद्धि के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ महाराज। सांस्कृतिक मूल्यों से परिचय मानव को करना होगा। भीतर बैठे दानव को निश्चय ही मरना होगा, 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 निश्चय ही मरना होगा। सांस्कृतिक मूल्यों जैसे जगत जीवन स्वार्थ कलश में डाला है, पुरुषार्थ की कृति से श्रद्धा विश्वास बढ़ाना है, सत्कर्मों से सीख के जीवन स्वार्थ कलश मिटाना है। अज्ञानत मेरे से दूर किनारा संकल्पित हो करना होगा। सांस्कृतिक मूल्यों से परिचय मानव को करना होगा। सांस्कृतिक मूल्यों से परिचय मानव को करना होगा। सौर मंडल में पुनः स्थापित कर दिया जो उनका उचित स्थान था और धरती माता ने करबद्ध मुद्रा में प्रभु को धन्यवाद अर्पित किया, कृतज्ञता ज्ञापित की कि हे नारायण, आपने आज ऐसा अवतार धारण कर लिया जिसे लोग सूकर या पशु कहते हैं। मेरी रक्षा के लिए, मेरे संरक्षण के लिए प्रभु मेरी अभ्यर्थना। परसेप्शन, वो डायरेक्ट परसेप्शन का विषय है, वो कथा कहानियों का विषय नहीं, वो बातों का विषय नहीं। ये कथा तो आपने अनेकों बार सुनी होगी वराह नारायण की, लेकिन अभी तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं। राधा कृष्ण मन में रहे बस यही मेरी अभिलाषा, जब जाऊं तब दर्शन पाऊं, जब जाऊं तब दर्शन पाऊं, कभी रहूं ना प्यासा। मन में मेरे प्रभु जी खेले, मन में गाइस और आज का भागवत समाप्त हो चुका है एक अलग अलग और अब हम जा रहे हैं घर। लेकिन जब कोई राजनेता ज़्यादा तो मैं यहाँ कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरी आवाज़ आ नहीं रही थी। सीधा सा यह है कि धर्म में बहुत शक्ति है, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी। तो गाइस हम आ गए हैं प्रसाद लेके, अब जा रहे हैं घर। तो गाइस मैं ना घर पहुँच गई हूँ। रास्ते में कुकू के पापा मिल गए थे, कुकू को अपने साथ बाइक में लेके आए और मैं नानी के साथ आराम से पैदल आई और वहाँ ना इतना अच्छा लग रहा था, मेरा भी मन कर रहा है अब मैं ज्ञान ले लूँ। वैसे गृहस्थ जीवन में ज्ञान लेना चाहिए, नानी लोगों ने लिया है, लेकिन उसके लिए ना मीट मांस सब छोड़ देते हैं। अभी जो मेरा मतलब बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं है, कभी सोचूंगी है भविष्य में। आज के वीडियो को ना अब यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।
तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।